ईरान जल्द होश के नाखून ले, अब मजीद अच्छा बनकर नहीं दिखाऊंगा। ट्रंप की धमकी। ट्रंप ने बंदूक थामे एआई जनरेटेड फोटो भी शेयर कर दी। कहा ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। मुशीरों को हिदायत किया है कि ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़ा से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एन्ना कैली का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्ते जारी। मुआहिदा कौमी सलामती से मशरूत वाशिंगटन खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। सफारती ज़राए को फाल रखा गया है। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ ऐसे किसी भी मुआहदे का हिस्सा बनेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। अमेरिका किसी भी कमजोर या गैर मुतवाज़िन मुआहदे की हिमायत नहीं करेगा। ईरानी क़यादत मौजूदा कशीदगी के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना कर रही है। अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान की सालसी के नतीजा में जंगबंदी में 15 दिन की तोसी की गई थी और ईरान ने 10 निकाती तजावीज़ भी पेश की। ताहम अमेरिका ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। तजावीज़ में जोहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। ईरान ने नई तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए मोहलत तलब की है और उसका कहना है जल्द अमेरिका को जवाब से आगाह कर दिया जाएगा। ईरान ने अपने मुतालबात बशमूल नाकाबंदी के खात्मे पर जोर दिया है, जबकि अस्करी तौर पर जवाबी कार्रवाई की धमकी बरकरार रखी है। काविशें की गई तरफ से, इसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। और इस तरह आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की जो अब भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाहिर ख्याल। कहा 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ्रीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और ब्रादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया। कहा अमेरिका ईरान जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। इस सूरत हाल में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल की निगरानी कर रही है। जुम्मा को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3.5% इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $115.3 फी बैरल पर पहुंच गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत $103.8 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट की सूरत में कीमतें इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आबनाए हरमोज में जहाज रानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासिर किया है। रूसी वजीर खजाना ने कहा है कि यूएई की ओपेक से अलहदगी के बाद कीमतों को काबू में रखने के लिए ओपेक के रुकन ममालिक तेल की पैदावार बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में तवानाई कंपनी से आम मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग के बाद आलमी तवानाई मंडी की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में वजीर खजाना खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदारती मुशीर जैरेड कुशनर भी शरीक थे। इजलास में तेल की कीमतों, अंदरून मुल्क पैदावार, आलमी रस्त की सूरत हाल, वेनेजुएला में पेशरफ्त, कुदरती गैस और शिपिंग मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया भर में जेट फ्यूल बहरान का खदशा, एशिया पहले मुतासर होने का इम्कान। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह ने खबरदार किया है कि ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले जेट फ्यूल बहरान से सबसे पहले एशिया मुतासर हो सकता है। अगर ईंधन की किल्लत बढ़ी तो इसके असरात के बाद में यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक पहुंचेंगे। कुछ एयरलाइंस पेश के तौर पर अपनी परवाजें कम करने पर मजबूर हो सकती हैं। ताहम मुसाफिरों की तलब बरकरार रहेगी और फजाई सफर मुकम्मल तौर पर मुतासिर नहीं होगा। अमेरिकी फौज ने बहरार में एक और मशकूक जहाज रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज को जाने दिया। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल। चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल ईरान की बंदरगाह चाबहार पर रोजाना औसतन 5 जहाज लंगरअंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस अब 20 से ज़ायद जहाज रुके हुए हैं। अमेरिकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया जिससे बहरी तिजारत मुतासिर हो रही है। ईरान का अमेरिका की जानिब से जहाज़ों को कब्जे में लेने पर अक़वाम मुत्तहिदा से शदीद एहतजाज।
आपने हरमुज में जहाजों को रोकना और असासे जब्त करना समंदरी कज़ा की करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत में ईरानी मंदूब ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की तहवील में लिए गए जहाज छोड़ने का हुक्म दे। अमरीकी इकदाम के इलाके और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वाशिंगटन को इन इकदाम के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठानी होगी। ईरानी ओहदेदार मोहम्मद अकबर ज़ादा का कहना है अमरीका की किसी नई गलती पर सरप्राइज तैयार है। ईरानी नेवी हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। स्मार्ट टारगेटिंग और दीगर जदीद ऑपरेशन के जरिए दुश्मन के बड़े बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला, सीनियरिटी लिस्ट में नंबर तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 12वें नंबर पर होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सीनियर तरीन जज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3रे नंबर पर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे, जबकि जस्टिस समन रिफत सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी की फहरिस्त में 16वें नंबर पर होंगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में उनका नंबर 6 था। हम फैसला नहीं कर रहे, ये केस नए जज साहब सुन लेंगे। सीडीएस से मुतल्लिक प्लॉट अलॉटमेंट के केस में वकील दरखास्त गुजार के दलाइल से अदालत को मुतमिन न करने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा आप नए जज साहब के आगे एक ट्राई कर लेना। रिमार्क्स पर अदालत में कहके लगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत के तबादलों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी न होने के बायस 2 जजेस ने आज भी अपनी अदालती जिम्मेदारियां जारी रखी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 18, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 9 मुकदमात की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल। ट्रांसफर के नोटिफिकेशन तक जजेस अदालती कार्रवाई जारी रखेंगे। बहरिया टाउन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त इश्तिहारी मुलजिम मलिक रियाज और बेटे अली रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन ने अपने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के बारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से जायद केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों की वापसी के लिए दुबई हुकूमत से राब्ते में है। मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बानी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस कल इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबा हुनान के शहर चांगशा में सिनाई हैवी इंडस्ट्री का दौरा। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और सनती आलात की तारीफ। कहा पाकिस्तान में चीनी सरमाकारी के लिए बेशुमार मौके हैं। चीनी सरमाकार पाकिस्तान में सरमाकारी से फायदा उठाएं। चीन की सनती तरक्की इसकी कामयाबी का अहम राज है। सदर की चीनी हुकाम से मुलाकातों में ज़राई प्रोसेसिंग और चाय की सनत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला कल साहब बैठे दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कल कुछ है। साहब देखे स्पीकर साहब मुझे इनके बोलते हुए बोलने की प्रैक्टिस भी है। आप मेरी बात सुनिए। पंजाब असेंबली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एतराज, शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर के अरकान को खामोश रहने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा ऑपोजिशन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। अभी तो मैंने ऑपोजिशन वालों की अच्छी बातें बतानी है। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। हुकूमत पंजाब ने तालीम और सेहत के तरक्याती बजट में गैर मामूली इजाफा किया। किसानों को रिलीफ दिया गया। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी ने कहा हेल्थ और एजुकेशन का बजट कट करके फिल्म सिटी अथॉरिटी पर लगाया जा रहा है। ऐसे बिलों की क्या जरूरत है? हुकूमत बिल पर बिल ला रही है। क्या हुकूमत जाने वाली? वज़ीर आला पंजाब से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मीन उबैद चुनई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तराक कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मीन उबैद का मरियम नवाज की फ़न और सकाफत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन। कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए अगले साल हॉलीवुड स्टार को बाकायदा मदऊ किया जाएगा। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से मुलाकात में कहा कराची के बिजली सारिफीन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थार के कोयले को इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तातुल फराहम करें।
शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड के इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, थर सिंध की तरक्याती विजन और पाकिस्तान की तवानाई मुस्तकबिल का मरकज़ है। हमें थर मनसूबों पर मजीद तेजी से आगे बढ़ना होगा। बर वक्त तकमील से तवानाई लागत कम और मुसाबकत में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा, अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह हैं। वज़ीर आला ने 2 मई को लाहौर का दौरा मनसूख करने का भी ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें साजिश करने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई के अंदर इतना इंतशार हो चुका है कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफ़ी हैं। अगर किसी मरहले पर कोई सोचे भी कि पीटीआई के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो भी गलती होगी। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में पिम्स अस्पताल लाया गया। अस्पताल में क्या हुआ किसी को मालूम नहीं है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई की फैमिली और पार्टी रहनुमा इनकी तिब्बी सहूलियात से मुकम्मल ला इल्म है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2024 में हाईकोर्ट से बानी पीटीआई की मुलाकातों के हवाले से फैसला आया था। फैसले के बाद किसी तसलसल से बानी से मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई की बहनों की दिसंबर के बाद मुलाकात नहीं हुई। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से केसेस अपील सुनने को दरख्वास्त करते हैं। आज झूठ के निज़ाम को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2024 का इलेक्शन चुराया गया। आज अदलिया की जो सूरत हाल है वो सिर्फ 26वीं और 27वीं तरमीम के बाइस है। आम आदमी महंगाई में पिस रहा है। हल्का NA 251 की इंतखाबी उजरदारी का केस सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह की कामयाबी का 18 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर मनसूख कर दिया। तफसीली फैसले में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 48 की तैयारी के दौरान फॉर्म 45 के नताज में दनिस्ता तब्दीली की। अगर फॉर्म 45 के नताज तब्दील न किए जाते तो खुशहाल खान काकड़ 1863 वोटों की बढ़तरी से फातेह थे। नैब की 2026 की पहली छमाही में 2 खरब रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड रिकवरी। चेयरमैन नैब ने साफ से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रिकवरी में 33 गुना इजाफा हुआ। लैंड रिकवरी के तहत 2950 अरब से ज्यादा मालियत की जमीन वागजार करवाई। डायरेक्ट रिकवरी के तहत 11 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई। बराह रास्त रिकवरी प्ली बारगेन और जुर्मानों की मद में की गई। IMF से एतमाद उठ गया। करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट नामुनासिब है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में नैब की तारीफ की, लेकिन मेरे मुल्क के साथ अच्छा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर लोग एतमाद नहीं करते। IMF, वर्ल्ड बैंक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ट्राइका बनाया है। IMF रिपोर्ट का डेटा ठीक नहीं। कराची में मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसान हाल नहीं। कराची में सड़कों की हालत खराब है। 5 साल हो गए लेकिन कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा, क्या कोई जवाब दे सकता है? हुकूमत जवाब दे कि सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। सियासी मुनाफकत और मौका परस्ती शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर खत्म है। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं, कराची के मसाइल पर शाहिद खकान अब्बासी दिखावे के आंसू न बहाएं। शाहिद खकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे तब कराची को जायज़ हिस्सा देने के बजाय एक सूबे के मंसूबों पर विफाकी तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता रहा। कराची के साथ शाहिद खकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म जो किया वो किसी से पोशीदा नहीं। अफसोसनाक है कि एक साबिक वज़ीर आज़म आज ऐसे लहजे में तनकीद कर रहे हैं जैसे वो खुद इस निज़ाम का कभी हिस्सा ही ना रहे हों। तमाम जमातें कराची को सिर्फ वोट लेने, तकरीरें करने और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। सिर्फ फंड जारी करने के दावे काफ़ी नहीं होते। अवाम नताइज मांगती है, फाइलों के नंबर नहीं। वज़ीर दाखिला की CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। जायजा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन और तामीर SU समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गोल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी।